Hello everyone, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I'm your mentor अनुज कुमार एंड गाइस आज मैं आप लोगों के लिए यूपी का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। लेकिन करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कार्टोग्राफिया के दो इनोवेटिव कोर्सेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है यूपीएससी पंचामृत 2020। इसके अंदर आपको 5 मॉड्यूल मिलते हैं। ये 5 मॉड्यूल कौन कौन से चलिए देख लेते हैं। The number of first is OWC series official website coverage. सेकेंड इज़ B2M सीरीज़, इसमें आपको बुक टू मैप टेक्नोलॉजी के थ्रू 500 प्लस मैप्स कराए जाएंगे। नंबर थर्ड इज़ NCERT इज़ कन्वर्टेड इनटू माइंड मैप्स, NCERT माइंड मैप्स। एंड फोर्थ इज़ कार्टोग्राफिया करंट अफेयर्स। फोर्थ इज़ कार्टोग्राफिया करंट अफेयर्स। एंड देन फिफ्थ इज़ UPSC मेगा पॉइंटर्स, जो आपकी स्टैटिक जीके कवर करेगा 4 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए, जो UPSC का 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। ओके गाइज, इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करते हैं, एल्स योर मनी विल बी रिफंडेड। एंड ये प्रोग्राम आपको 3999 में मिल जाता है। इसके बाद सेकंड जो कोर्स है वो है UPPSC 60 डेज क्रैश कोर्स। इसके अंदर आपको यूपी का पूरा कोर्स कराया जाएगा, आपकी क्लासेस होएगी, प्रॉपर क्लासेस है इसमें। एंड इस कोर्स में गाइज आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करी जाती है और ये कोर्स आपको 4999 में मिल जाता है। तो गाइज जल्दी से खरीदिए ये कोर्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन यूपी के करंट अफेयर्स से। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है 5 जुलाई 2020 की, जो है मिशन वृक्षारोपण 2020। ये CM योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है लखनऊ में। एंड इसका जो टारगेट है, इसमें इस मिशन के अंदर जो टारगेट है वो है कि 25 करोड़ जो पौधे हैं वो लगाने हैं। 25 करोड़ पौधे लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, 25 करोड़ सैपलिंग्स। मिशन वृक्षारोपण 2020 प्रोग्राम में जिसको लॉन्च करा है योगी आदित्यनाथ ने, और खुद CM योगी आदित्यनाथ ने 3 पौधे लगाए हैं। कौन कौन से? बैनियान, फीशस वेरेंस एंड फीशस रेलिगोसा, ये 3 पौधे लगाए हैं उन्होंने। और कहाँ लगाए हैं? वो लगाया है लखनऊ में ही। लखनऊ में ही एक नेशनल फॉरेस्ट पार्क है, उसके अंदर लगाया है। ये फॉरेस्ट पार्क कौन सा लखनऊ में? हरिशंकरी वाटिका। हरिशंकरी वाटिका कहाँ पे है? ये कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में है। ओके, ये देखिए, ये है यूपी का मैप। एंड गाइस, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है लखनऊ। लखनऊ के अंदर हरिशंकरी वाटिका है, और हरिशंकरी वाटिका किसके अंदर है? कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। क्लियर है सबको? और गाइस, इसमें एक और जो मेन पॉइंट है, जो ये 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, ये 201 स्पीसीज़ होगी। इनकी टोटल स्पीसीज़ कितनी होगी? 201 स्पीसीज़। तो चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी IIT कानपुर से रिलेटेड। IIT कानपुर ने एक वर्चुअल क्लासरूम एड बनाया है जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। मोबाइल मास्टर जी ये एक ऐप नहीं है, ये एक डिवाइस टाइप है जिसमें आप अपना मोबाइल फिट कर सकते हो और उसके नीचे आप पेज वगैरह रख के एंड नॉर्मल पढ़ा सकते हो। और वो सब रिकॉर्ड रहेगा, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए या कुछ भी लिख लिख के और बोल के वो सब रिकॉर्ड होता रहेगा एंड सामने वाले को वो सब दिखता रहेगा। अब इससे क्या है, इससे जो स्टूडेंट है वो भी टीचर्स के लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता है। हाय, ये किसने बनाया? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये IIT कानपुर ने बनाया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को यूपी गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इस ये जो पॉलिसी है, इसका जो एम है, इसका एम है कि जो कि एक सेंटर की रैंकिंग होती है, सेंटर की रैंकिंग होती है स्टार्टअप में, स्टार्टअप रैंकिंग, उसमें यूपी की पोजीशन को इम्प्रूव करना। साथ साथ 100 इंक्यूबेटर भी इनको अपने स्टेट में लगाने हैं, और ये 100 इंक्यूबेटर ऐसे लगाने की कम से कम एक यूनिट हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यूपी में? 75 डिस्ट्रिक्ट है। एंड 100 इंक्यूबेटर्स लगाने हैं, और 100 इंक्यूबेटर्स ऐसे लगाने हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक यूनिट तो हो। ठीक है, और ये पॉलिसी जो है 10,000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी।
और जो इंडिया का जो लार्जेस्ट इंक्यूबेटर भी डेवलप करेगी। इंडिया का लार्जेस्ट इंक्यूबेटर कहाँ पे? लखनऊ में। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लखनऊ में लार्जेस्ट इंक्यूबेटर करेगी ये सेटअप। एंड इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वाली लाइन कि टू क्रिएट 100 इंक्यूबेटर्स विद एटलीस्ट 1 यूनिट इन ईच 75 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो आगे चलते हैं, ये जो पॉलिसी है इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 इयर्स है। एंड इसके अंदर 50,000 जो पीपल है उनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा 1.5 लाख पीपल्स को। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो यही है 75 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लार्जेस्ट इंक्यूबेटर, एंड देन ये वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड क्रिएट करेगी। कौन क्रिएट करेगी? सिडबी की हेल्प से क्रिएट किया जाएगा। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा। और ये जो फंड है ये किस के अंडर किया जाएगा? ये किया जाएगा यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के अंडर ये फंड क्रिएट किया जाएगा। और साथ साथ एक एंजल नेटवर्क भी क्रिएट किया जाएगा। एंजल नेटवर्क किस लिए? टू सपोर्ट न्यू कॉर्पोरेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एंजल नेटवर्क, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि एंजल नेटवर्क किस लिए? टू सपोर्ट न्यू कॉर्पोरेट्स। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है धर्म चक्र डे 2020 सेलिब्रेशन से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट करी है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, सबको पता होगा। धर्म चक्र डे 2020 सेलिब्रेशन। आपको बुद्धिज़्म में धर्म चक्र एक वर्ड है, धर्म चक्र परिवर्तन, आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में आता है, आपके एंशिएंट हिस्ट्री में वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड होता है। क्यों होता है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। धर्म चक्र परिवर्तन वो उसको बोलते हैं जबकि बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, फर्स्ट स्पीच, अपनी फर्स्ट सरमन दिया था, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में, सारनाथ यूपी में। एंड ये जो सेलिब्रेशन हुआ है ये कहाँ हुआ है? ये भी सारनाथ में ही हुआ है, डियर पार्क में, जो अभी सारनाथ में है, एंड वाराणसी में, यूपी में। ओके, अगली न्यूज़ पे चलते हैं हम। अगली न्यूज़ है पीएम मोदी से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च करे है कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज़ 3 जगह, तीन जगह लॉन्च करी है। कौन कौन सी है? कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा। इसमें इम्पोर्टेंट है नोएडा, क्यों? क्योंकि नोएडा का ये पूछ सकता है कि कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे ये फैसिलिटी लॉन्च करी है। वो है ICMR का हॉस्पिटल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। इसका जो एम है बेसिकली वही है, कोविड-19 से रिलेटेड है, तो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना इसका एम है। क्लियर है सबको? अब जो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये ऐसे पूछ सकता है कि ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, जहाँ पे कि कोविड-19 की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया है, वो कहाँ पे है? ठीक है, वो है नोएडा में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये बेसिकली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ही है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ही ये जो योजना है वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। इसको लॉन्च किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये एक्चुअली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है एक तो। और इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट को, ताकि वो अपने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ठीक है, उनके सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो क्या क्या खोल सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं। वो अपनी ग्रोसरी शॉप्स खोल सकते हैं, लॉन्ड्री खोल सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग की शॉप्स खोल सकते हैं, साइबर कैफ़े ओपन कर ले, या फिर टेंट हाउस वगैरह लगा ले।
इन सब के लिए गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। अब इसका जो टारगेट है, ये गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टारगेट वगैरह क्या होता है किसी भी स्कीम का या किसी भी प्रोग्राम का। इसका जो टारगेट है वो है कि 7.5 लाख फैमिलीज़ को बेनिफिट करना है 2020 टू 2021 में, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड है एक 7.5 लाख फैमिलीज़, ठीक है। ये फैमिलीज़ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जामिनेशन वाला आपसे खेल जाएगा, पीपल्स यहाँ पीपल कर देगा या पर्सन कर देगा, एंड आपके जज्बातों के साथ वो खेल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे टारगेट क्या है, 7.5 लाख फैमिलीज़ है, ओके। फैमिलीज़ वर्ड ध्यान रखना है यहाँ पे। अगली जो न्यूज़ है वो है पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने साइन किया एक एग्रीमेंट आईआईटी कानपुर के साथ फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, ओके। इसके अंदर क्या करा जाएगा, इसके अंदर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी पीएफसी 2.38 करोड़ की 2.38 करोड़ की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये सीएसआर इनिशिएटिव है उनका, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईआईटी कानपुर की दोबारा बात आ जाती है। आईआईटी कानपुर ने एक शुद्ध डिवाइस लॉन्च किया है। शुद्ध डिवाइस क्या करेगा, आज जैसे कि कोई भी आपका रूम है उसको कोविड फ्री बनाना है। ये जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कोविड के वायरस है, इसको कोविड फ्री बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। ये एक सैनिटाइजिंग डिवाइस है जो यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस है, अल्ट्रावायलेट रेज, जो आपके सराउंडिंग को कोविड फ्री बनाएगा, जैसे कि रूम वगैरह हो गया या कोई भी जगह होगी। अब सबसे पहले इसमें आती है शुद्ध की फुल फॉर्म। शुद्ध की फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। क्या है, स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। और जैसे कि नाम से आपको पता चल गया होगा इसकी फुल फॉर्म से ही कि ये स्मार्टफोन से ऑपरेटेड भी है ये डिवाइस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नीति आयोग ने एक डेल्टा रैंकिंग लॉन्च करी है, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट प्लेस पे है वो है बीजापुर। बीजापुर कौन किसका डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ का। एंड ये डेल्टा रैंकिंग गाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट की होती है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग लॉन्च करी है जो कि डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग करता है। जो सबसे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है बीजापुर जो है छत्तीसगढ़ का। सेकंड है रीभोई जो है मेघालय में, एंड द थर्ड इज़ बहरेच यूपी में। यूपी के लिए गाइज ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्लेस नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में जो यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो है थर्ड प्लेस पे, और द डिस्ट्रिक्ट नेम इज़ बहरेच यूपी। अगली जो न्यूज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आप लोगों ने इसके काफ़ी मेम भी देखे होंगे इस न्यूज़ से रिलेटेड, जिसमें जो नेपाल के जो पीएम है उन्होंने कहा था कि लॉर्ड रामा का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ है, ठीक है। लेकिन इस न्यूज़ में इम्पोर्टेंट ये है कि जब उन्होंने एक जगह स्पेसिफाई करी है कि लॉर्ड रामा का जन्म कहाँ हुआ है, तो एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू नेपाल पीएम स्पीच कि लॉर्ड रामा का जन्म कहाँ पे हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे एंड आपकी बत्ती गुल। फिर कहाँ हुआ है भाई, हमने तो बस मीम्स पे ध्यान दिया था, है ना। तो चलिए देखते हैं जो नेपाल के पीएम के स्पीच के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि नेपाल का जो जन्म है वो नेपाल के पारसा डिस्ट्रिक्ट में मयूरगंज सिटी में हुआ, बीरगंज सिटी में हुआ है, ठीक है। नेपाल के पारसा डिस्ट्रिक्ट में बीरगंज सिटी के अंदर लॉर्ड रामा का जन्म हुआ है अकॉर्डिंग टू नेपाल पीएम स्पीच। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, बस इतना ही था उसमें इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं अब हम अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर। अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का एक प्रोजेक्ट है 1285 करोड़ का, जिसके अंदर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से पहले ही 3 किलोमीटर पहले ही ये फ्लाईओवर बना जाएगा। जिससे क्या होगा, जो भी ट्रेन को रुकना पड़ता है, ट्रेन कंजेशन होता है, जो भी ट्रेन डिले होती है वो नहीं हुआ करेगी, अब डायरेक्ट ट्रेन निकल जाया करेगी वहाँ से। ये 5 ईयर का 5 ईयर्स का ये प्लान है, 2024 टू 25 का तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए, इसका टारगेट है। एंड गाइस नेक्स्ट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, सीएम योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड है। इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च करी है, ठीक है। और ये स्कीम्स किससे रिलेटेड है, यूथ जनरेशन से रिलेटेड है,
यूथ जनरेशन से रिलेटेड है, तो मतलब उनके स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन 3 स्कीम की बात करने से पहले एक मेन अनाउंसमेंट और करी थी उन्होंने हर एक जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट की, वहाँ पे एक आरोग्य मित्र रहेगा, आरोग्य मित्रास वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, पीपल रहेंगे। वो क्या करेंगे, वो जो भी पीपल होंगे वहाँ पे हॉस्पिटल में, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो भी पीपल रहेंगे, उनको गवर्नमेंट की जो भी हेल्थ स्कीम्स है उन सब के बारे में अवेयरनेस देंगे, उन सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ एग्ज़ाम में आ सकता है आरोग्य मित्रास कौन है। आरोग्य मित्रास एक तो सबसे पहले ये कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में होंगे, एंड सेकंड कि वो अवेयर करेंगे पीपल्स को अबाउट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स। क्लियर है सबको? तो चलिए अब हम 3 स्कीम्स देख लेते हैं जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च करी है। सबसे पहले है कौशल सतरंग, उसके बाद है सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम, एंड द थर्ड इज युवा हब स्कीम। कौशल सतरंग स्कीम में क्या है, सतरंग मतलब कि 7 को बोलते हैं हम, 7 रंगों को। इसके अंदर भी 7 कंपोनेंट्स है इस स्कीम के अंदर भी 7 कंपोनेंट्स हैं। एंड ये जो स्कीम है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है यंग यूथ को। एंड इसमें जो मेन आपकी जो न्यूज़ आती है वो है आईआईटी कानपुर से रिलेटेड। आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू किया है यूपी गवर्नमेंट ने, किस लिए, टू प्रोवाइड 2 लाख एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। इसमें 2 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो वर्ल्ड लेवल कंपटीशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, ओके। एंड द सेकंड न्यूज़ इज सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम। सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम में क्या होगा, एक भत्ता दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा 2500 रुपये का यूथ को। स्टेट की तरफ से जो भी यूथ है, जो भी नौजवान है, उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा 2500 रुपये का। एंड देन थर्ड इज युवा हब सेंटर। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर एक तो स्टेट का जो बजट होता है उसमें से 1200 करोड़ इसको अलोकेट किए गए हैं। और ये स्टेट युवा हब सेंटर किस लिए होगा, ये ये जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ही होगा, ठीक है। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1000 ऑफ स्किल्ड यूथ, एंड ये बेनिफिट करेगा 30,000 स्टार्टअप्स को स्टेट में। एंड इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आता है युवा हब स्कीम के अंदर, ये आता है कि आईआईएम लखनऊ जो है नॉलेज पार्टनर है इस स्कीम में। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, युवा हब स्कीम में मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आईआईएम लखनऊ जो है वो नॉलेज पार्टनर है इस स्कीम के लिए। एंड सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम में क्या है, 2500 रुपीज़ दिए जाएंगे स्टाइपेंड, 2500 रुपये, 2500 रुपये आप लोगों को दिए जाएंगे। एंड द फर्स्ट इज़ कौशल सतरंग में 7 कंपोनेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी कानपुर जो है, आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू किया यूपी गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड 2 लाख एम्प्लॉयमेंट। ओके गाइस, तो आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। ये 24/7 अवेलेबल है ये नंबर्स, एंड आप हमें इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो गाइज़, आपने यूपी की तैयारी करते रहिए, अपनी जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वो उसकी तैयारी करते रहिए, और स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, और पढ़ते रहिए।